sector, please mingle with the minority people and train them that what is the problem we are facing. How these Congress friends, they spoiled the country's future. Not only BJP, even Congress, how they have spoiled and how because of their Congress attitude, BJP came to power here. All the issues I have discussed with them, I requested our party workers take it very seriously, and for 2023 what our mission is there, 1, 2, 3, to achieve that number. For that actually I requested everybody to work very hard. Yeah, hijab issue here actually in Karnataka, first time what BJP people they are raising in one part of the state, that is in Udupi. These kind of thing only they utilize for the consolidation of the Hindu votes. Other than that, nothing is there in that actually. I request both the communities not to encourage these kind of issues. Please, whatever problem you are facing or poor family, even in every community, for that we have to work it out and we have to fight it for that to solve those issues. JDS silent on Nargun murder? No, we are not silent. We are not silent. Our local people, our leaders will fight it out. Let us see next week one correct picture will come. शहर के अंदर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स करे, चाहे वो उडुपी का मामला हो जहाँ पर हमारे बहनें, हमारे जो है लड़कियाँ, 6 स्टूडेंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। यहाँ पर जनता दल सेकुलर के इस मीटिंग के अंदर जनता दल सेकुलर के तमाम माइनॉरिटीज़ के लीडर्स उनके हिम्मत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हुए यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि इलेक्शन भी एक साल है, यहाँ पर हमारा ये मानना है, कुमार स्वामी साहब का भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में इक़्तिदार में नहीं आ सकती। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेगी और 1.5 साल जो ये हुकूमत का है यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करने का काम होगा। और कांग्रेस के अंदर कोई दमखम नहीं है कि वो उनका मुकाबला करे, उनका मुंह तोड़ जवाब दे। इसीलिए जनता दल सेक्युलर का एक माइनॉरिटी का जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो तालुके के हों, जिले के हों, वो भारतीय जनता पार्टी के इस नेगेटिव कैंपेन के खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर तय पाया गया कि 1 साल 3 महीने जो आज हुकूमत के खिलाफ हमको ऑर्गेनाइज करना है और मुसलमानों को एक रियल प्लेटफॉर्म, सेकुलर प्लेटफॉर्म अगर कर्नाटका में अगर कोई है तो वो जनता दल सेकुलर है। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इक़्तिदार के तरफ, हक की तरफ, तरक्की के तरफ, कम्युनल हार्मनी की तरफ अगर कोई पार्टी ले जा सकती है तो वो जनता दल सेकुलर है और वो कुमार स्वामी की लीडरशिप है। इसकी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दावा है कि वो भी जो है नहीं, अभी देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटका में कोई ताकत नहीं रखती, या कोई है या नहीं है पता नहीं। आपका ये सवाल पूछना मुझे गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अभी वो आए, अपना एक कैंडिडेट तो खड़ा करें, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी शुरुआत तो ले। इलेक्शन के जो रिजल्ट आए उसमें पता चलता है कि मुसलमान जेडीएस से दूर हैं। देखिए बहुत कमी है, एक चैलेंज है आपके लिए। ये एक तरफ ये माहौल बन चुका है कि हमारे बाई इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम उम्मीदवारों को जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिला, ये हकीकत है। मगर आज कर्नाटका के तमाम सियासी फिक्र रखने वाले दानिशमंद मुसलमान आज कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की क्या हैसियत है, क्या उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, किस तरह से उनको देखा जा रहा है। चाहे वो अब स्टेज के ऊपर से एक एमएलए को घसीट कर ढकला जा रहा है, एक माइनॉरिटी के यूथ लीडर, यूथ प्रेसिडेंट को गले में हाथ डाल करके ढकलने का काम हो रहा है। क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके जरिए से सवाल पूछता हूं, क्या सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहा जाता है, जो मुसलमानों की पहचान है, मुसलमान हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मगर आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने मुसलमान हैं वो तमाम लोग, आज कर्नाटका के तमाम मुसलमान देख रहे हैं कि उनका रेस्पेक्ट क्या है, उनका मर्तबा क्या है। आज जनता दल सेकुलर में हमारे सबसे बड़े लीडर को भी हम साहब बोल के नहीं बोलते, हम उसको अन्ना बोल के बोलते हैं, भाई बोल के बात करते हैं। ये हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट है।
हम चमचागिरी के अंदर माहौल में नहीं है, हम दबाव के अंदर नहीं है। हम जो है इस राज्य के अंदर, कर्नाटका के अंदर एक अल्टरनेट सेक्युलर पार्टी होना चाहिए। मुसलमान किसी सियासी जमात का महदूद नहीं होना चाहिए, मुसलमान मजबूर नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के सामने ऑप्शंस होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन ऑप्शन, सेक्युलर ऑप्शन अगर कोई है तो वो कुमार अन्ना की जनता दल सेक्युलर है। इसीलिए हमको मजबूत करना है। आपके जरिए मैं अपील करता हूं कि नौजवानों को खुसूसी तौर पर, ये छोटी छोटी सियासी जमातें, केरला की जमात, हैदराबाद की जमात कुछ आके यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकती। पिछले इलेक्शन में अलायंस हुआ था, उसका कोई फायदा हुआ नहीं हुआ वो आप एनालिसिस कीजिए, मगर आज वक्त की नज़ाकत है, वक्त की ज़रूरत है कि हम जनता दल सेक्युलर को मजबूत बनाने का काम हम लोग, और स्पेशली मुसलमान करने की। सर कहीं ना कहीं बेंगलुरु के उलमाए दीन जनता दल से बहुत ही मैं वेलकम करता हूँ। बेंगलुरु के उलमाए दीन का बयान मैंने देखा। मैं मुसलसल तौर पर यही बात कहते आया हूँ कि मुसलमानों के सामने सियासी जमात मजबूरी नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस के जो एटीट्यूड है, कांग्रेस के लीडरशिप का जो बिहेवियर है, वो इसीलिए है क्योंकि आज मुसलमान अपने आप को एक वोट बैंक की हैसियत से, क्या भी हो हमको तो सिर्फ कांग्रेस को वोट डालना है, इसकी वजह से आज कौम को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहाँ है कांग्रेस? जब एनआरसी सीरबले का मामला आया, क्या उनके लीडरशिप ने स्टैंड लिया? वही कुमार अन्ना ने स्टैंड लिया, वही जो है सोशल एक्टिविस्ट ने स्टैंड लिया। आज कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की आवाज बनने से झिझकती है, मुसलमानों के लिए खड़े होने से झिझकती है। वो डरती इस बात से है कि पोलराइजेशन ना हो जाए, बीजेपी उसका फायदा ना हो सके। मगर इससे नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो कर्नाटका के मुसलमानों से का हो रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये हमारे मुस्लिम कौम के जो नौजवान हैं, उनके दिलों में जो कांग्रेस के लिए जो मोहब्बत है ना, उसका नुकसान हमें हो रहा है। कांग्रेस की लीडरशिप सेकुलर नहीं है, कांग्रेस का लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। ये उलमाए कराम ने जो बयान दिया है, मैं इन उलमाए कराम के इन बयान के साथ मैं तायद करता हूँ, और ये बयान 5 महीने 6 महीने पहले से मैं ये बात बोलते आ रहा हूँ, आज उनके बात से निकली है तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें होना चाहिए। सर 3 बार जनता दल की सरकार कर्नाटका में आने के बावजूद, 4% रिजर्वेशन देने के बावजूद, ईद का इतने मसले हल करने के बावजूद भी जो आम मुसलमान 1 करोड़ के ज्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ जाता है, क्या आपका फेल्योर नहीं है कि आपके प्रोग्राम तक लोगों तक सही नहीं पहुंचा रहे आप? देखिए, ये खरीदो फरोख्त जब तक हिंदुस्तान में सियासत है, जब तक ये चीज चलने वाली है। आप जनता दल के लीडर्स कांग्रेस को गए, इसकी बात आप बोल रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है, हुकूमत ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली तक कर रही है, वो साफ तौर पर मुसलमानों को वोट को मांगते भी नहीं, मुसलमानों के वोट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, फिर भी हुकूमत कर रहे हैं। आज मैं आपके मीडिया चैनल से पूछता हूं, सवाल रखता हूं कि मैं समझता हूं कि 30% एमपीज, कांग्रेस के एमपीज जो है आज बीजेपी में जाकर के कैंडिडेट बने। आज कर्नाटका के अंदर जो हुकूमत, कुमार अन्ना की हुकूमत गिरी, किनकी वजह से गिरी? क्या वो 17 कांग्रेस के एमएलए नहीं थे जिनको मुसलमानों ने वोट दिया था? वही लोग कांग्रेस इस्तीफा देकर जो है बीजेपी को जाकर के इसको तकवीत दे रहे हैं। ये खरीदो फरोख्त, ये मिजाज, ये मैं समझता हूं कि ये चलता रहेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी पार्टी एक सेकुलर ज़हन रखती है, हमारा लीडरशिप सेकुलर ज़हन रखती है, ये सबसे अहम बात। 2023 में कितने सीट माइनॉरिटीज को आप देंगे? क्योंकि साहब, हम विनिंग कैंडिडेट जितने भी हैं, एज ए माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मैं ऐलान करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारे कौम के जहां पर भी आपको ये महसूस होता है कि हमारा कैंडिडेट जीत सकता है तो नाम लाइए। हमारा लीडरशिप बड़े खुले दिल का है, कुमार अन्ना बड़े साफ नीयत का है। जहां पर भी मुस्लिम नौजवान आपको महसूस होता है कि आप जीत सकते हैं तो जनता दल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आइए, इंशाअल्लाह ताला परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, इंशाअल्लाह टिकट फाइनल करेंगे। 20 के लिए क्या कहना चाहोगे? उलमा इकराम के लिए आप मैसेज क्या देंगे कि वो पॉलिटिक्स में इतना जा रहे हैं? नहीं, देखिए, उलमा इकराम ये हमारे अंबिया के वारिस है, ये हमारी मज़हब हमको सिखाता है, ये इस्लाम हमें तरबियत देती है। आज उलमा इकराम के खिलाफ कोई बात करना ये हमारे अपने आप को शर्मिंदा करने की बात है। तो इसीलिए क्योंकि उनका ये बयान सियासी तौर पर आया, मुझे
कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बयान सियासी है या अपने दिल से कहा है, मगर जो भी हुई है ये बात हकीकत है। मुतबादिल अल्टरनेट कांग्रेस का होना चाहिए, तभी मुसलमानों का फायदा है। ये बात मैं अब कह रहा हूं, चाहे हम रहें ना रहें, हिंदुस्तान के हर कोने में मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि आप अपना एक अल्टरनेट सियासी जमात को तैयार रखें, वरना आप मोहताज रहोगे क़यादत के, लीडरशिप की चमचागिरी करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ में वो दमखम नहीं रहेगा, आप का काम नहीं कर सकते, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। 23 के इलेक्शन में फिर से कुमार स्वामी सीएम बनेंगे। नरगुंद के इशू पर जेडीएस क्यों खामोश है? कौन से इशू पर? नरगुंद, जिसमें यहाँ जिस मुस्लिम नौजवान का कत्ल हुआ, जिसमें मुस्लिम नौजवान बच्चे को मार दिया गया, कोई भी बयान आपकी जानिब से नहीं बेलगाम में आया। अब्बास को मार नहीं, मैं दिया आपको गया। इस मीटिंग के अंदर मैं एक चीज़ बताया, यहाँ पर डिस्कशन ये हुआ कि आज नरगुंद का मामला है, उडुपी का मामला है, आनंद के अंदर एक मामला है जहाँ पर एक दरगाह के अंदर जो है लिंग का बात कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, आरएसएस, बीजेपी आर ट्राइंग टू क्रिएट कम्युनल टेंशन। हर जिले के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक जो है प्लान्ड तरीके से उसको पोलराइज करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए, उनको इन्फीरियर दिखाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। ये हकीकत है, इसको हम लोग समझना है और भारतीय जनता पार्टी की साजिश के खिलाफ जनता दल सेक्युलर इन तमाम इंसिडेंट्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हैज़ लॉस्ट द मॉरलिटी, वो डेवलपमेंट के नाम पर आवाम के बीच में नहीं आ रहे, वो कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा यकीन रख रहे हैं। हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने बीबीएमपी इलेक्शन का और जिला पंचायत तालुका पंचायत का इलेक्शन का है। मुझे उम्मीद है कि हमारी अवाम और उलमाए कराम का ये मैसेज हमारे आगे आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन के अंदर जनता दल सेक्युलर को जो है ताकत देने का काम करेगा। पार्टी सदर होने के नाते आपने जो क्वेश्चन किया उसके सवाल का जवाब मैं ये कहूँगा कि सीएम इब्राहिम साहब 1.5 साल से हमारे पार्टी में आने वाले हैं करके बोल के ऐसी एक न्यूज़, एक हवा जो फैल रही थी, इंशाअल्लाह ताला वो सही होने जा रही है। हो सकता है एक आध महीना और लगे, बट ज़रूर इंशाअल्लाह सीएम इब्राहिम साहब आएंगे और उनके साथ साथ और 4-5 लोग भी खींचे चले आएंगे इंशाअल्लाह। सर, बेंगलुरु में अगर हम जेडीएस को देखें, सिवाय पादरायन की कहीं भी उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। ऐसा आप बेंगलुरु की बात करेंगे तो वहाँ आपके लीडर्स ही नहीं है, तो आने वाले ऐसा चुनाव में जो बीबीएमपी के आने वाले कैसे काम करेंगे आप? नहीं, ऐसा आपको लग रहा है, शायद आप सही तरीके से सर्वे किए नहीं होंगे। पुलकेशी नगर ले लो, सर्वज्ञ नगर ले लो, अपना हेब्बाल क्षेत्रा ले लो, पादरायनपुरा, तुम जो चामराजपेट की बात करो उसके बाजू में जो चिकपेट है, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा कम चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, चामराजपेट से भी ज़्यादा कम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माइनॉरिटी टीम चारों तरफ है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो इज़्ज़त मुसलमानों को बरकरार रखनी थी, मिलनी थी इज़्ज़त कांग्रेस के अंदर, जो आप भी आपके मीडिया के थ्रू कवर किए हैं, जो इज़्ज़त वहाँ पे मिल रही है मुसलमानों को, उसको देखते हुए बड़ी तादाद में मुसलमान जेडीएस से जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो कांग्रेस में जो कैंडिडेट्स थे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में जेडीएस के साथ रहकर वो जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। बेंगलुरु के कई सारे के पास कांग्रेस के जो फ्रैक्शंस है, डीके की फ्रैक्शन हो, एक जगह में जा रहे हैं, उनसे सपोर्ट जुटा रहे हैं, लेकिन जेडीएस वाले तो कहीं उनके पास जा, इसीलिए जेडीएस की तरफ नजर भी नहीं कर रहे। ये भी आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं इसे झुटलाता हूँ। कम से कम 2 महीनों से हमारी पूरी टीम, माइनॉरिटी टीम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स की एक टीम जो कि 15 लोगों की टीम, अल्हम्दुलिल्लाह देवे गौड़ा साहब की सदारत में वो टीम बनाई गई है। वही टीम सारे उलमा अकराम, मुफ्ती, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं उनके पास जा रहे हैं, हिलाल कमेटी हो, इन सब के पास जा रहे हैं। हम लोगों उनके साथ मशवरे करते हुए उनके सर्वे के हिसाब से 59 एमएलए मुस्लिम एमएलए जीतने की उम्मीद उलमा जता रहे हैं। तो उसी तरीके से आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में हो सकता है इंशाअल्लाह हमारे 40 से 40 पर 5 मुस्लिम सीट्स उलमा की तरफ से वो सर्वे की तरफ से उन्होंने जताया है। इसमें से इंशाअल्लाह 15 से 20 मुस्लिम्स हमारे अच्छे से अच्छे कैंडिडेट सारे बेंगलुरु शहर